क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें कोई नाकारा कहता है? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें कोई मुंह पर यह बोल देता है कि तेरे से कुछ नहीं होने वाला? क्या तब तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब सबके सामने टीचर तुम्हें ताने मारता है? क्या तब तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब घर वालों से दिन में बार बार डांट पड़ती है? कुछ लोग जवानी की एज में भी माँ बाप के पैसों पर जीते हैं। क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता ये सोचकर कि वो इतने निकम्मे हैं कि खुद का खर्चा तक नहीं उठा सकते? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारे घर में पैसों की किल्लत होती है? आता है ना, बहुत गुस्सा आता है। क्या करते हो फिर तुम? अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो बस उससे झगड़ा कर लेते हो। माँ बाप ने डांट दिया तो घर छोड़कर चले जाने का सोच लेते हो। जिंदगी ने पछाड़ दिया तो भगवान को दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो। इन सब में तुम सबको गलत ही ठहराते हो। पर क्या एक बार भी खुद के अंदर झांक कर देखते हो? खुद के अंदर झांक कर देखोगे तो पता चलेगा कि सबसे बड़े दोषी तो तुम खुद हो। हर चीज के, हर हालात के, हर गलती के जिम्मेदार तुम हो। अरे बनोगे तो खुद के लिए और बिगड़ोगे तो खुद के लिए। दुनिया का क्या है, पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है और आगे भी वैसी ही रहेगी। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम्हें कोई उखाड़ फेंकेगा। यहाँ मुंह पर राम और बगल में छुरी रखने वालों की कमी नहीं है। ये जिंदगी एक रेस है। एक कदम भी अगर लड़खड़ाए तो तुम्हें पीछे घसीट कर आगे बढ़ने वालों की कमी नहीं है। गुस्सा आता है तो उसे बचाओ, किसी पर चिल्लाकर इस गुस्से को जाया मत करो। गुस्से में झगड़ा और टाइम पास करने से लाख गुना बेटर है उस गुस्से को इन्वेस्ट करो वहाँ पर जहाँ इसकी जरूरत है। दुनिया में कितने सारे ऑप्शन है लोगों के पास जिससे वो घर बैठे हुए भी अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन तुम्हें कहाँ फुर्सत है ये इंस्टाग्राम पर फालतू के रील्स निहारने से, यूट्यूब पर फेकम फाक चीजें देखने से, दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ सपने देखने से। कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में तुम्हें अगर यूं ही फालतूगिरी करते रहोगे। उम्र निकल जाएगी ये समझने में कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करना चाहते। जो लोग 15 से 30 साल के बीच में हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनो। देखो, इस उम्र में गुस्सा बहुत आता है, लेकिन 99% लोग इस गुस्से को यूज करना ही नहीं जानते। 99% लोगों को गुस्सा गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर गुस्सा आता है, अंदर आग लगती है, तो इसे किसी पर चिल्लाकर बर्बाद मत करो। इस गुस्से को अपने काम में लगाओ, सामने वाला खुद ब खुद झुक जाएगा। लेकिन इस गुस्से को गुस्सा ही बनाकर रखो। गुस्से में आकर उठपटांग हरकतें मत करो, अजीबो गरीब ख्याल मत पालो। अगर कोई ये कहता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा तो उस वक्त उस पर मत चिल्लाओ, क्योंकि ये वक्त नहीं है इस कमबख्त से बहस करने का। गुस्से को जाया मत करो, उसे अपनी मेहनत में लगाओ। कामयाबी खुद तुम्हारा शोर मचाएगी। ट्रोलर को जवाब मत दो, काम में परफेक्शन लाओ, बंदा खुद ब खुद जल जाएगा। अगर गुस्से को इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो समझो आधी परेशानियां निपट गई। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको जो शायद आपने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनना। आप रतन टाटा जी को तो जरूर जानते होंगे। 1998 में अपनी कंपनी में हो रहे नुकसान को झेलते हुए रतन टाटा जी पहुंच गए अमेरिका, बिल फोर्ड के पास, दिल पर पत्थर रखकर खुद की कंपनी बेचने के लिए। लेकिन बिल फोर्ड निकला ताने कसने वाला। पहले तो रतन टाटा को उसने काफी देर बाहर बैठा कर रखा। जब रतन टाटा केबिन में गए और बिल फोर्ड से अपनी कंपनी खरीदने की रिक्वेस्ट की तो उसने कहा, ये कंपनी खरीद कर मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। बिल फोर्ड के इस व्यवहार से रतन टाटा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे और बिना अपनी कंपनी को बेचे वापस इंडिया आ गए और इतनी मेहनत की कि 2008 में ठीक 10 साल बाद ये कहानी वापस दोहराई गई। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कैरेक्टर अलग था। इस बार खुद बिल फोर्ड अपनी कंपनी में घाटा होने की वजह से इंडिया आए और बिल फोर्ड ने अपनी उसी जबान से कहा, यह कंपनी आप हमसे खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। इसे कहते हैं गुस्से का सदुपयोग। पावर तो टाटा जी के पास भी थी, जबान तो उनके पास भी थी, पर बजाय इसके उन्होंने गुस्से को जबान से नहीं काम से बाहर निकाला। यही तुम्हें भी करना है। कोई अगर ताने कसे तो उसे पेपर पर लिख लो, और जब ट्वीट करने का मन करे तो उस पेपर की तरफ देख लो। अपनी औकात ऐसी बनाओ कि किसी की औकात नहीं हो जो तुम्हें उंगली दिखा पाए। इसलिए गुस्से में जो एक्स्ट्रा एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है उसे वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो। जिंदगी बदलना अपने आप शुरू हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।